में हैं, एक ही सफ में हैं, धन्यवान निर्धन खड़े। एक ही सफ में हैं, धन्यवान निर्धन खड़े। फर्क नस्लो नसब बेधर्म हो गया, फर्क नस्लो नसब बेधर्म हो गया। सर्वप्रथम सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, ठीक है, मैं ठीक है जोड़ दीजिए, बानिए इस्लाम, रब के महबूब, दानाए गजूब, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, यानी जनाबे अहमदी मुख्तार की बारगाह रिसालत माव में निहायत ही श्रद्धा और इंटरेस्ट के साथ मचल कर इश्क के सांचे में ढलकर चतनारी की सरजमीन पर बैठकर गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर हम और आप सब एक होकर पढ़ें दरूद ऐसा कि हम लोग यहाँ रह जाएं, लेकिन हम लोगों का दरूद यहाँ ना रहे बल्कि गुंबदे खजरा से टकरा जाए। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सभा के संचालक, बज़्म रसूल का अनाउंसर, आज के जलसे का नकीब, सुपर फास्ट अनाउंसर, आपके गांव मोहल्ले कस्बे शहर में रहने वाले हजरत अल्लामा कमरुद्दीन कमर मिसबाही ने बहुत आपको बहुत गुदगुदाया कि मौलाना मुख्तार कोई गलत असर लेके ना जाए, और हम गलत ही लेके चल जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका, क्या फिर मौलाना मुख्तार आएगा। सुनिए, हदीस सुनाया इन्होंने, हदीस शरीफ सुनाया इन्होंने, और तरह से आपको गुदगुदाया इन्होंने, और कहा शायद आप बेदार हो जाएं, शायद आप ताजा हो जाए, शायद। नारे तकबीर, हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शारे इंटरनेशनल हाज हबीबुल्लाह फैजी साहब कबिला, शारे हिंदुस्तान नदीम रजा साहब मधोपुरी और मायाले सुन्नत, शारे हिंदुस्तान कदम रसूल रहबर मधोपुरी और मायाले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुख्तार आलम साहब चतुर्वेदी साहब कबिला। बहुत ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा पढ़ना और बहुत ज्यादा बोलना ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। बता दे रहे एकदम आपके लबो लहजम तकरीर, एकदम आपके प्रोनेशनल, आपका लबो लहजा और आपकी जबान में मेरी गुफ्तगू 10-15 मिनट, लेकिन लगे कि हम जलसा में हैं, लगे कि हम बज़्म रसूल में हैं। खुदा की कसम हम मुसलमान हैं और हम डुप्लीकेट मुसलमान नहीं हैं, हम प्योर ओरिजिनल मुसलमान हैं। हम देखकर ईमान नहीं लाए, हम बगैर देखे ईमान लाए। खुदा को नहीं देखा एक माना, मुस्तफा को नहीं देखा खुदा का रसूल माना। हमने जन्नत नहीं देखा, हमने पूरा ईमान रखा। हमने जहन्नम नहीं देखा, हमने दिल से माना। हमें यार, हमने करबला नहीं देखा, लेकिन इश्क मेरे सीने में तड़प रहा है। हमने कुछ नहीं देखा,
बगैर देखे हमने ईमान लाया। और पूछ कुरान से, ये कुरान मुसलमान है कौन? जो देख कर कहे नमस्कार वो है, जो देख के कहे नमस्ते वो है, जो देखकर हाथ जोड़े वो है, या बगैर देखे सर झुका दे काबतुल्लाह में और दिल बिछा देते यार हबीबुल्लाह में, वो मुसलमान है या नहीं है? तो हम ये कहना चाहते हैं, ये बदले मुस्तफा है, ये बदले रसूल है, ये नबी के बदले पाक है, रसूल का जलसा है। मेरा बचना इबादत है, मेरा बोलना इबादत है, मेरा तड़पना इबादत है। हमारा ईमान ये है कि जब जलसे में होते हैं तो हम नहीं होते। मेरा नबी का जलवा भी होता है और मेरे नबी का तलवा भी होता है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, पागल के तरह बोलो। रोजा रखने तरह एवं गुमसुम चुपचाप है। जलसा में क्या किया जाता है बोलिए तो? लाठी चलाइएगा, तलवार चलाइएगा, भाला ढूंढिएगा। जलसा में कुछ नहीं किया जाता है, खाली सुभान अल्लाह किया जाता है, जेब में कुछ रहता है तो दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। यही सब काम होता है जलसा। अरे क्या किया जाता है अभी बोल दी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, बहुत दिन के बाद मुलाकात भी हुई है, हजरत जनाब हबीबुल्लाह साहब, और एकदम खूबसूरत शायर जिस पर हम लोग नाज करते हैं। देख लीजिए सामने, जो मोबाइल भी सोचता है कि हम ठीक से नहीं लाएंगे हम शर्मा। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा कि नहीं, सुनिएगा कि नहीं, रंग में एकदम बोलते रहिएगा, मिजाज में बोलिए, सुनिए, हाँ पागल के तरह बोलिए। समझना कि हैरान क्यों रहते हैं यार? जलसा समझने की चीज है क्या? जलसा खाली सुनने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। और मेरा दावा जलसा समझ में आएगा भी नहीं। जलसा ही समझ में आएगा तो जलसा होना बंद हो जाएगा यार। इसीलिए समझ में आता नहीं है, खाली तड़पो कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फतवे मुस्तफा है, बैठो मोमिनो करीने से, हमारा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। और जब सरकार आ जाएंगे तो देख लेंगे। ब्याजी ने पूछा कि ये ब्याजी आप बता दो मेरे जलसे का रंग क्या होता है, मेरे जलसे का ढंग क्या होता है, मेरे जलसे का तेवर क्या होता है, मेरे जलसे का थ्रिटी क्या होता है, मेरे जलसे का पावर क्या होता है, मेरे जलसे का मकाम क्या होता है, मेरे जलसे का दर्जा क्या होता है, मेरे जलसे में बैठने वाले इंसानों का रुतबा क्या होता है। तो ब्याजी कहते हैं हमको पता नहीं है कि तेरे जलसे का मकाम क्या है, तेरे जलसे की हैसियत क्या है, तेरे जलसे का दर्जा क्या है, तेरे जलसे का वैल्यू क्या है, तेरे जलसे का व्यापार क्या है। लेकिन हम इतना जानते हैं तेरे जलसे का सिस्टम अलग है, और बैठक के तरह नहीं है, और कॉन्फ्रेंस के तरह नहीं है, और मीटिंग के तरह नहीं है, और मजमे की तरह नहीं है। हमने कहा क्या सिस्टम अलग है? कहा तेरे जलसे का सिस्टम अलग, तेरे जलसे का दस्तूर अलग है। हमने क्या कहा क्या अलग है? कहा तेरा जलसा जब शुरू होता है तो तिलावते कलामुल्लाह पे, और जलसा खत्म होता है तो सलाम रसूलुल्लाह पे। जोर से बोलो। इबादत में आप लोग हैं कि नहीं है? हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला दामत बरकातहू आलिया रहमतुल्लाह अलैह जो कह दीजिए सब चलेगा। अभी हमारे सीनियर हजरत अल्लामा खुर्शी साहब मुनाज़िर अहले सुन्नत ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी उन्होंने, और उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग चले गए लेकिन अफसोस है कि खलीफा छोड़ नहीं गए। आपने ये जुमला सुना कि नहीं सुना? बड़ों में एक मेरे अब्दुल मुस्तफा साहब फैजी भी थे, वो कमजोर नहीं थे, चतनारी में चाहे वो जो रहे हो, लेकिन जिला बोकारो जैसे ही घुस जाइएगा
कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई ऐसा लड़का नहीं, कोई ऐसा जवान नहीं, कोई ऐसा मर्द नहीं, कोई ऐसा बहादुर नहीं जो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का नाम ना जानता हो। पूरी जिंदगी को सर्व कर दिया बोकारो में, सुरही के सरजमीन पर इन्होंने बोरा उठाया कांधे पर, फावड़ा चलाया हाथ से, न जाने क्या क्या किया। और मैंने कहा ये आप क्यों कह रहे हैं? खुदा की कसम जुमला था कि जब मेरा जनाजा उठ जाएगा तो जमाना कहेगा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ने कौन सा पौधा लगाया है, वो पेड़ कहाँ है, वो पौधा कहाँ है, तो मैं पेश कर दूंगा। खोलो मदरसा गुलशन रजा सुरही, दरवाजा खोलो और पूछो कि इस कारखाने से हमने क्या क्या जन्म दिया है, हमने क्या क्या पैदा किया है। सामने स्टेज पर बैठा हुआ उसी कारखाने का मौलाना मुख्तार बैठा है, हाफिज अबुल कलाम बैठा है, उसी मदरसे का मौलाना खुर्शीद है, हाफिज जमाल है, हाफिज नौशाद है। अनगिनत न जाने कितनों को उन्होंने खाली अपना खलीफा नहीं बनाया बल्कि कौम का इमाम बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला, आदमी जब मरता है तब उसकी हैसियत समझ में आती है। अभी तो हम खूब खराब है, और जैसे मेरा जनाजा उठेगा ना फौरन कहेगा बहुत अच्छा मौलाना था ये यार, बोला बहुत बढ़िया था। तो हम पहले आपका क्या बिगाड़े थे, कुछ किए थे आपको? हाँ, पहले मुंह फेर लेते थे, और जैसे जनाजा उठा वैसे ही मेरी खूबी सामने आने लगी। खुदा की कसम नाज कीजिए कि पूरे जिला बोकारो में पूरी जिंदगी को सर्व करके मेरे बड़े भाई अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब फैजी ने जो रोशनी फैलाया है, आज देख लीजिए उलमा कराम। और आपने देखा होगा जनाजे में, देखा होगा ये अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का कमाल नहीं था, उनके अंदर जो जौहर था, जो इल्म था, वो इल्म का कमाल था, वो रोशनी का कमाल था कि पूरे लोग दौड़ पड़े कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि एक अजीम दर्सगाह का एक रहनुमा का इंतकाल हो गया है, एक मरकज का इंतकाल हो गया है, अंजुमन का इंतकाल हो गया है, इदारे का इंतकाल हो गया है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि जमात अहले सुन्नत के एक खास रहनुमा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे हिंदुस्तान जावेद अख्तर साहब मधोपुरी, हयात मेडिकल लालगढ़ मधोपुर। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। हो देखिए घड़ी देखिएगा नींद आई, दिमाग घबरा जाएगा। घड़ी देखने वाला सब रोजा तोड़ देता है, खाली घड़ी देख रहा है। एक आदमी बोला कब अजान होगी यार, कब अजान होगी, कब अजान होगी, आंख में घुसा दिया घड़ी, अजान का टाइम ही नहीं आ रहा। बोला कब अजान होगी, हमके क्या हुआ, हम बस अजान का इंतजार कर रहे। ये क्यों कर रोजा खोलना है? उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी असर की नमाज नहीं हुई और असर से पहले मगरिब की अजान खोज रहा है। इत्तेफाक से उठा मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर लिया, झट से सब फट से रोजा खोला। हमके क्या हुआ, का अजान होगा, हमके किस टाइम की अजान हुआ, का छोड़िए टाइम टेबल अपनी जगह रखिए। अजान हो गई, रोजा खुल गया। वो रोजा क्या रखेगा, वो रोजा क्या रखेगा जो घड़ी के सहारे चल रहा हो। जंगे बदर में, बोलो सुभान अल्लाह, जंगे बदर में जब 313 मुसलमानों ने अपना कदम रखा था तो पलट करके रुके ज़ेबा का दीदार किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा था। तो मेरे नबी ने कहा ये मुजाहिदों कहाँ, कहा ये सहाबा कहाँ, कहा ये दीवानों कहाँ, कहा ये आशिकों कहाँ, क्या हजारों हजार
का संख्या देख करके डर रहे हो? कहा नहीं। का जंग देख करके डर रहे हो? कहा नहीं। का हथियार देख के डर रहे हो? कहा नहीं। का मजमा देख के डर रहे हो? कहा नहीं। का फिर बार बार घर के तरफ क्यों देख रहे हो? तो मुजाहिदीनों के जवाब को सलाम करते हैं। कहा सरकार, हम आपके कदम को बोसा देने के लिए, आपके जुल्फे मुअम्बर को चूमने के लिए, आपके रुखसारे मोहब्बत के दीदार करने के लिए हम आपसे जो दूर हो रहे हैं, हम इसके इंफराक में मेरी आंखें रो रही है, हमें घर की याद नहीं आ रही है। खुदा की कसम, हम पलट पलट करके हम अपने घर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि नबियों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। हम लोग रसूल को देख रहे हैं कि आखिरी दीदार है, आखिरी देखना है, एक बार देखना है। और जंगे बदर में उतरा था, उलमा कराम का मजमा है, उलमा कराम की मजलिस है, स्टेज खचाखच भरा हुआ है। पूछ लीजिए तारीख उठा करके, पूछ लीजिए इतिहास उठा करके कि 313 मुजाहिदीनों ने क्या किया था, क्या किया था बदर, क्या किया था। उन दुश्मनों को, उन बागियों को जंगल में दबोच दिया था, घेरे में ले लिया था, और लेने के बाद नारा लगा दिया था, हे मौला, हजारों हजार पर हम 313 मुसलमान कामयाब हो गए हैं। कामयाब हो गए। आप तो बोलने से डर रहे हैं, और आपको तो लग रहा है कि हमारा 40वां होवे नहीं करे, और सही में नहीं होगा। जितना ये जमाना डेवलप कर गया है ना, कि हम लोग का 40वां ये जलसा होगा, नेट में होगा, नेट मोबाइल में हो जाएगा सब। 40वां हर सालाना देख लीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, फलां का 40वां फलां की जाना जाइए ना, घर में रह को पढ़ रहा है ये मदरसा, कहाँ से लाइएगा पढ़ने वाला। स्कूल के लिए पूरा खानदान परेशान है, मदरसा के लिए भेजिएगा तो उल्टा भाड़ा देना पड़ता है हम ही लोगों को। पूछिएगा मदरसा का जाइए ना, आप जाइए ना, हम लोग समझ नहीं। सोचो हजरात, अब अफसर हो सकते हैं, अब नेता हो सकते हैं, अब लीडर हो सकते हैं, अब मालदार हो सकते हैं, अब बहुत बड़ा ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, कौम का रहनुमा नहीं हो सकते, मुसल्ले का इमाम नहीं हो सकते। अब तब होइएगा जब इल्म हासिल कीजिएगा, तब होइएगा, जब पढ़िएगा तब होइएगा, और अगर पढ़िएगा नहीं तो मालदार ही बन के रह जाइएगा, लेकिन आप उस मकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस मकाम पर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब पहुंचे थे। आप लोग को लगा कि जंप कर गया है, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन खाली हम टेस्ट कर रहे थे कि कहीं टच तो नहीं कर रहा। ये देख लीजिए, ये अलग विभाग है, हाँ यहाँ से हट कर है। याद रखिए कि आज हम जिस जलसे में हैं, आज हम जिस जलसे में हैं, मेरा ईमान ये है और मेरा अकीदा ये है कि ये मौला कहाँ, तो ये मौला हमने खुदा को नहीं देखा मान लिया, रसूल को नहीं देखा मान लिया, ये परवरदिगार, ये सब मुसलमान है। और कल क़यामत का दिन होगा, अदालत लगी रहेगी, शामियाना बना रहेगा, ये सुबह पाक लहरते रहेंगे, और मुस्तफ़ा जने रहमत का तलवा चमकता रहेगा, मलाइका झूमते रहेंगे। रब फरमाएगा ये महबूब कहाँ, ये महबूब कहाँ, का ये रसूल कहाँ, ये गुनहगार बैठा है, ये खताकार बैठा है, ये सयाकार बैठा है, ये हम कैसे माफ करें। तो खुदा की कसम वो हम सबके रसूल होंगे, नबियों के नबी होंगे, रसूलों के रसूल होंगे, अनिसुल गरीबीन होंगे, सैयदुल मुरसलीन होंगे, साहबा यासीन होंगे। अमादार मेरे आका से रहा नहीं जाएगा, और मेरे आका फरमाएंगे ये मौला कहाँ, का ये गुनहगार जरूर है, ये खताकार जरूर है, ये सयाकार जरूर है, लेकिन कलेजा फाड़ के दे, ये गद्दार नहीं है, ये सारे तेरे नबी के वफादार है, तेरे रसूल के वफादार है, और जो तेरे रसूल का वफादार है वही जन्नत का हकदार है, और जो तेरे नबी का नहीं है वो जन्नत का नहीं है। जन्नत तब पाएगा जब नबी के नक्शे कदम को अपनाएगा।
तकरीर ज्यादा मत सुनो हजरात। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, रब ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। हमसे अच्छा कोई है क्या? चांद से पूछेगा अगर तुम्हारे बाद, कहे सूरज तुम, काम तेरे बाद, सितारे तेरा क्या कंडीशन है, कहा तेरे ही बाद। दुनिया की सारी एक तरफ, अरे इंसान को एक तरफ, कुरान ने का जैसा इंसान है कोई नहीं है। इंसान को मैंने सबसे अच्छा बनाया है। इसका किरदार अच्छा होना चाहिए, इसके तेवर अच्छा होना चाहिए, इसकी रफ्तार अच्छी होनी चाहिए, इसकी गुफ्तार अच्छी होनी चाहिए। रब ने फरमाया ए लोगों, मैंने इंसान के जैसा किसी को नहीं बनाया, सबसे अच्छा बनाया तो इंसान को बनाया है। हमसे अच्छा कोई है क्या? हमसे अच्छा कोई है क्या? हमसे अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह ताला भी सबको गंगा बना देगा, इसका केस कीजिएगा, ये कट्ठे पूरा मधुपुर गंगा हो जाएगा। आओ आओ करते रहिए, जाइए बाजार में घूमिए, बोला क्या हुआ, का कोरोना की तरह गंगा वाला आया है, ये कट्ठे सब गंगा हो गया। अगर गंगा नहीं होगा, एक हाथ वाला सब हो जाएगा, तब क्या करिएगा? एक ही पैर वाला सब हो जाए, तब क्या कीजिएगा? खुदा का कितना बड़ा एहसान है। रब ने गोंगा नहीं बनाया, शुक्र है। अल्लाह ने एक हाथ वाला नहीं बनाया, बेपना शुक्र है। रब ने एक पैर वाला नहीं बनाया, बेपना करम है। मौला तूने हमने एक हाथ वाला नहीं बनाया, तूने एक पैर वाला नहीं बनाया, और ये मौला तूने गोंगा नहीं बनाया, आँख का नबीना नहीं बनाया, हमें फालिज वाला नहीं बनाया। ये मौला जब तूने हमें बनाया है तो लोगों औरों के तरह खेत और नालियों में कीड़ों के तरह रेंगने वाला नहीं बनाया, बल्कि तेरे नबी के जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह बोलने वाला बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाला बनाया। हमसे अच्छा कोई नहीं है। आज हम लोग 40वां मरना सबको फाइनल है। नहीं मरिएगा क्या? मौत होगी कि नहीं होगी? कोरोना आयार चला गया, फिर आ जाएगा, क्या कर दीजिएगा? आयार चला गया, जितने लोगों को जाना था लेके चला गया, हम लोग को छोड़ दिया कि होश में रहो, संभल के रहना, फिर आ जाएंगे हम, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कर लीजिएगा? तैयार रहिए, तैयार रहिए। कोरोना जब आया सब आंसू आंसू पोंछ रहे, अल्लाह अब क्या हुआ, का खुदा के घर नहीं जा पा रहे, कहा जाएगा तू घर, तेरे बगैर वहाँ हर जा क्या हो रहा है? बोले या अल्लाह घर से हम अलग हो गए, हम कभी घरे से अलग हुआ, तुम गाँव से अलग हो जाएगा। अभी देख रहो ना, ये हम लोग का हाल रहा तो सबसे अलग रहिएगा। याद रखो, हम लोगों को ये सेटिंग मिली और कहा गया कोरोना जहाज हम लोगों के लिए जहमत बनकर आया। गरीब की बेटियों से पूछो तो गरीब की बेटियां कहती ये जहमत बड़ों के लिए है। हम जैसे यतीम और गरीब बच्चों के लिए जहमत नहीं है, बल्कि रहमत बन करके आया है ये कोरोना, रहमत बन करके आया है कोरोना। कहा कैसे? कहा कि न 100 बारात मेरा बाप खिला पाएगा, न 10 गाड़ी को इज्जत कर पाएगा, न टेंट लगा पाएगा, न डेकोरेशन का काम कर पाएगा। अच्छा आया कोरोना, 20 आदमी आए, दिनों दिन में निकाह करके बगैर बाजा करने जाइए। हुआ निकाह की नहीं हुआ, शादी हुई कि नहीं हुई, बिया हुआ कि नहीं हुआ, आप गए कि नहीं गए? अजराब दुनिया के रंग को छोड़ो, दुनियावी ताश को छोड़ो, दुनियावी तबला को छोड़ो, दुनियावी डांस को छोड़ो, मौत को याद करो। आए हैं फिर जाना है, हमें मौत की तैयारी करनी है। वो तैयारी हम कैसे करेंगे, उसमें लगो। अल्लामा मुस्तफा मुकद्दर का सिकंदर है, इन्होंने 6 बेटा छोड़ दिया है। कभी हम जियाउल हक का नाम ले रहे हैं, कभी शमशीर का नाम ले रहे हैं, हम कभी फैयाज का नाम ले रहे हैं, हम कभी अयाज का नाम, रियाज का नाम ले रहे हैं, हम कभी फैजान का नाम ले रहे हैं, हम कभी इमरान का नाम ले रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर था मेरा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा, जिन्होंने 6 फरजंदों को छोड़ा और कहा ए बेटो, ए बेटो, जब मेरा जनाजा निकलेगा और इंतकाल हो जाएगा, सारे उलमा को बुलाना और बुला करके मेरे हक में दुआ करा देना।
सबकी दुआ रद्द हो जाएगी, लेकिन उलमा और बुजुर्गों की दुआ रद्द नहीं होगी। सारे लोगों को बैठा करके मेरे हक में दुआएं करा देना। इसलिए तैयार रहिए। इसी को मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? नाम ही नहीं मालूम। वो कह रहे हैं जो हुकूमत के सिक्के को हिला दिया था। ये वो कह रहे हैं जो हुकूमत के टालियों को बदल दिया था। ये वो कह रहे हैं जो हुकूमत के जंजीरों को उन्होंने ठुकरा दिया था। ये वो कह रहे हैं जो जिन्होंने पैर की बेड़ियों की धमकियों को उन्होंने वेलकम कहते हुए कहा था, याद रखना तुम हमें उस फतवे पर मत लिखने बोलो जिस फतवे पे औरों ने लिख दिया है। जो मेरे नबी ने हराम कर दिया है वो हराम रहेगा, और जो नबी ने हलाल कह दिया वो हलाल रहेगा। सबने लिखा हम दो हमारे दो, कहा जाओ सबने लिखा वो आपका गुलाम है, हम आपका गुलाम नहीं है, हम मदीने वाले रसूल पाक का गुलाम है। इसलिए हम ये जुमला नहीं लिख सकते। नहीं लिखा हम दो हमारे दो, जायज नहीं किया। याद रखो ये गलत है। वो कह रहे हैं कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, जुम्मा पढ़िएगा, सबको फूकिएगा, 3 रकअत में बाबा बनिएगा। खुदा कसम एक हाजी आया को दिन से मेरे इलाके में, बहुत पूछिए आन बान शान और इमाम और पगड़ी और चश्मा, लगेगा कि डायरेक्ट आ रहा का बस, और सबको खाली फूकिए रहा है, सबको फूक रहा है। अब फूकते 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 एक दिन हम फंस गए। बोला क्या हो रहा है, हम सबको फूक रहे हैं। क्यों? जिसको हम फूक देते बीमार है तो शफा पा जाए, अगर मुसीबत ज्यादा है तो आराम पा जाए, और कोई जेल जाने वाला है तो राह पा जाए। हम क्या आपके फूक में इतना सर का हज करके आए हैं? इतना ओरिजिनल हज, ये काम हज किए। हम क्या आपके हज में इतना असर, फूक दीजिए तो सब काम बन जाए? कहा हमको हो सकता है, हो सकता है। उस बारगाह से आया है, जिंदा तो जिंदा लोगों को ये फूकिए रहा था। एक दिन फंस गए, मुर्दा को फूक रहा है, कफन में मलबू से फूक रहा है। हम क्या कर रहे हैं? फूक रहे हैं। क्यों फूक रहे हैं? जन्नत जाएगा। हम क्या जन्नत के मुंशी आप ही हैं? बोला नहीं, हम खाली फूक दिए डायरेक्ट जन्नत। हम क्या जिसको फूके वो जन्नत गया? क्या बिल्कुल। रोक करने वाला कोई नहीं का सवाल नहीं। कहीं फंसेगा नहीं का कहीं नहीं। आप तो भाड़ा पर जाइएगा फूकने के लिए, डेली आदमी मर रहा है, तो हम जाइए रहे हैं। सब लोगों ने मान लिया कि जिसको ये फूक देगा जन्नत चला जाएगा। कोई देखा है क्या कि जन्नत गया कि नहीं गया है? कोई देखा है क्या? एक दिन गैर को फूक रहा है, गैर को फूक रहा है। हम कहीं इसको क्या कर रहे हैं? कहीं इसको भी जन्नत पहुंचा देंगे। अरे घामा, बगैर पढ़ा लिखा इमाम रहेगा कभी भी नमाज खराब करा देगा। बगैर पढ़ा लिखा मजाबर रहेगा कभी भी गलत काम करा देगा। इसलिए पढ़ा लिखा रहनुमा होना चाहिए, पढ़ा लिखा पेशवा होना चाहिए। जिसके पास ईमानी नहीं वो जन्नत के लिए तुम फूक रहा है। हाँ, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? अल्लाह बेहतर जानता है मेरा क्या होगा। हम क्या अपने बारे में ठिकाना नहीं, दूसरे फूक रहा है, दूसरे फूक के जन्नत पहुंचा रहा है। याद रखिएगा, हम बुरे बहुत हो सकते हैं, हम गलत बहुत हो सकते हैं, हम गुनाहगार बहुत हो सकते हैं, लेकिन उलमा के सर पर जब बुजुर्गों ने पगड़ी बांधी तो ये कौम की बड़ी जिम्मेदारी थी। और कहा ताजुश शरिया ने जब हमें सन 1988 21 जनवरी 1:05 पर अशरफिया में जब मेरे सर पर इमामा रखा था तो उन्होंने एक जुमला कहा था, मुख्तार सर नीचे कर, आज तक तेरा सर ऊपर था, अब ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। हम कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा कि आज तक तुम आजाद था, अब आजाद नहीं रहोगे, बल्कि अब कौम का रहनुमा बना दिए गए हो, कौम का पेशवा बना दिए गए हो, कौम का इमाम बना दिए गए हो। उनका मतलब कहा ये इमामा नहीं है, ये कौम की जिम्मेदारी का बोझ है। इसलिए देखना कौम कहाँ फिसल रही
है। देखना कौम कहाँ गलत रास्ते पे जा रही है। खुदा की कसम, ये एक आलिम जब इंतकाल करता है तो इसको नहीं देखा जाता है, उसके पीछे कितनी कौमें लगी हुई थी, अवाम की कितनी जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां देखी जाती है। वो कौम का रहनुमा जब इंतकाल करता है, आज अल्लामा मुस्तफा का जब इंतकाल हुआ है तो उनका खाली इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि उनके सर पर जो कौम की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी रखी गई थी, उन जिम्मेदारियों पे उलमा नजर रख रहा है और उनकी रूह ये कह रही है, खबरदार मेरे आने के बाद हमने जो सींचा है, हमने जो जन्म दिया है, उसको कोई लूट न ले, उसे कोई पर्दा न डाल दे। इसे बेटा याद रखना, हमने सब कुछ कहा और ये खिदमत करके दीने मुस्तफा को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया और उस दीन को मैंने फरोग देने की कोशिश किया, जिसमें हजारों हजार तलबा से आलिम और हाफिज बन गए। बहरहाल अब आखिर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी तकरीर ज्यादा देर मत सुनिए, हल्के में सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब पस्त मत पढ़िए, अभी बहुत बड़े बड़े शायर बाकी। और सैयद साहब भी हुजूर भी आ गए हैं। हाँ, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मेरे अमाल। हाँ भाई, उसको बोला टाइम लगे। झरिया में जब वो आए थे तो देखा आशिकों को हुजूम, तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि दरवाजा बंद करो, मैं नमाज पढ़ूंगा। दरवाजा बंद कर दिया। झरिया में आखिरी सफर था उनका।